बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंसेस को स्टडी किया था। मैट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस क्या है, फिर हमने कुछ बताया कि सीक्वेंस जो है मैट्रिक स्पेस के अंदर वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होगी वो डोमेन क्या होगी, वो होगी मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस X है विद द मैट्रिक D, तो अब हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे X स्मॉल n के साथ, और ये क्या होगा, ये होगा फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वैल्यू ये ऑब्टेन करेगी X के अंदर। तो इसको हम कहेंगे कि अब हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। क्या कि सेट X क्या है, उस पे हमने मैट्रिक कौन सी ली है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने सीक्वेंस लिया कि सीक्वेंस हमने कौन सा डिस्कस करना है। और देन हमने ये बात देखी थी कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगा कि अगर हमारे पास स्पेस X के अंदर एक पॉइंट X ऐसा हो, या लेट्स से एक पॉइंट A ऐसा हो कि अगर जब भी हम कोई स्मॉल रेडियस एप्सिलॉन चूज करें, स्मॉल रेडियस एप्सिलॉन अगर हम चूज करें, तो वो एप्सिलॉन पर से ओपन बॉल बने, और डिपेंडिंग अपॉन दैट एप्सिलॉन आपके पास सीक्वेंस की ये टर्म पहली है x1, x2 एंड सो ऑन। यहां चलते चलाते आपके पास इस बाउंड्री पे एक टर्म ऐसी आएगी xn। इस तरह के जब n हमारे पास, जब स्मॉल n इस कैपिटल N से बड़ा होगा, तो बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो इस ओपन बॉल के अंदर आएंगी और आहिस्ते आहिस्ते A की तरफ जाएंगी। तब हम जाके कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है A की तरफ। या हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस, मैट्रिक डिस्टेंस यहाँ, या हम इस तरह कर लें, सॉरी, डी डिस्टेंस ऑफ एक्स एन का डिस्टेंस जब हम ए से लेंगे तो वो डिस्टेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन, जब हमारे पास एन जो है वो कैपिटल एन से बड़ा या उसके बराबर होगा। तब जाके हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है काशी सीक्वेंस क्या होगा। कॉशी सीक्वेंस क्या है, और यहीं से हम स्पेसिस को डिस्क्राइब करेंगे जो कहलाएंगी कंप्लीट मैट्रिक स्पेसिस। रफली स्पीकिंग कंप्लीट का मतलब है ऐसी मैट्रिक स्पेस जिसके अंदर होल्स ना हो, होल मतलब सुराख ना हो, वो फिल्ड हो। अच्छा जी, तो डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस xn in a metric space xd is said to be Cauchy या fundamental if for every epsilon positive there is an n depending upon epsilon such that जब भी m और n इस n से बड़ा हो तो डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए इन दो टर्म्स के अंदर। ये हमने क्या कहा था कि आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी फर्स्ट टर्म ये पड़ी हुई है, दूसरी टर्म ये पड़ी हुई है, और इसके दरमियान एक डिस्टेंस है, ठीक है, और से अगली टर्म ये है। तो हम ये चाह रहे थे कि डिस्टेंस जो आगे आए वो या तो पीछे वाले के बराबर हो या आहिस्ते आहिस्ते उससे लेस हो, और जब हम बहुत आगे चलें तो एक खास नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे, वो नंबर n होगा कि जी टर्म xm, सीक्वेंस की ये टर्म xm पड़ी हुई है,
और ये एक्स एन पड़ी हुई है और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है डी, ये शुड बी लेस देन एप्सिलॉन हो। इन दैट केस हम इस सीक्वेंस एक्स एन को कहेंगे कि ये एक कॉशी सीक्वेंस है। ये एक कॉशी सीक्वेंस कहलाएगा। और स्पेस एक्स को मैं कब कहूंगा कि ये कंप्लीट स्पेस होगी, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगी, अगर अगर हर कॉशी सीक्वेंस एक्स के अंदर कन्वर्ज कर जाए। यानी आप एक कॉची सीक्वेंस पिक करें और उसकी जो लिमिट है उस सीक्वेंस की वो एक्स का ही एक पॉइंट होना चाहिए। सो अगर हर कॉची सीक्वेंस एक्स के अंदर कन्वर्ज करेगी तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अब हम कॉची सीक्वेंसेस को मजीद स्टडी करना चाहेंगे डीपली। मसलन अगर मैं एक्स एन को आर के एक्स ले लूं आर और एक्स एन लूं ये 1/n, और x मैंने लिया r के अंदर r। अब देखें तो r के अंदर ये जो है xn जो है ये एक कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। लेट्स से अगर आप एप्सिलॉन चूज कर लें 0.1 जब आप चूज करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम और एक्स एन का जो डिस्टेंस है माइनस एक्स एन, ये डिस्टेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, यानी 0.1 से लेस होगा। तो यहां से एक्स एम क्या आएगा, वो 1/m आएगा, 1/m माइनस 1/n शुड बी लेस देन 0.1 और 1/10 आ जाएगा। अब यहां से आप m और n पे कंडीशन ढूंढ सकते हैं कि क्या कंडीशन हो कि m और n की क्या वैल्यूज हो कि आपका डिस्टेंस एक्स एम और एक्स एन के अंदर वो 0.1 से लेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक्स 11 करूं, एक्स 11 कर दूं या एक्स 100 कर दूं, एक्स 100 क्या आएगा, एक्स 100 आएगा जी, एक्स 100 इज इक्वल्स टू 0.01 आएगा। और एक्स 101 करूंगा तो डेफिनेटली वो आंसर कोई इससे भी स्मॉल वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगा एक्स 100 का माइनस एक्स 101 का, तो वो डिस्टेंस क्लियरली ये 0.01 है एक, और दूसरा लेस है 0.01 से भी, वो 0.009 कुछ समथिंग है, तो वो लेस हो गया एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन 0.1 से। यानी ये कहा जा रहा है कि इन दिस केस ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है आर के अंदर। इन अनदर टर्मिनोलॉजी अगर मैं एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बयान करूं, अगर एक्स डी मेरे पास कोई मैट्रिक स्पेस है तो कॉची सीक्वेंस वो होता है जिसमें जब m और n दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएं तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 को अप्रोच कर जाए। दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन, यही बात, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन, ये तो दोबारा वही बात आ गई, n और m जब n से ग्रेटर होगा तो डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होगा। लेकिन एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये है, क्या कहा जा रहा है कि जब m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो टर्म्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही हो जाए जैसे शो हो रही हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए, तब वो सीक्वेंस काशी सीक्वेंस कहलाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ काशी सीक्वेंस, हर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कई काशी सीक्वेंसेस की एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने काशी सीक्वेंसेस को डीपली स्टडी करना है, उसका रिलेशन देखना है कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। आगे मूव करते हैं। हाँ जी,
कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को मैंने जैसे पहले भी बयान किया, रफली स्पीकिंग कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है? इट हैज नो होल्स इन इट, नो होल्स. If in any metric spaces all Cauchy sequences converges to a point of the metric spaces, then metric space is called a complete metric spaces. So you have to remember one thing, कि जब हमारे पास एक सीक्वेंस आता है, x फर्स्ट टर्म है, x2 सेकेंड टर्म है, ये एक सीक्वेंस है, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, लेट्स से ये एक पॉइंट है ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या होता है? फर्ज करें ये x1 है, ये x2 है, लेट्स से, तो क्या होगा? तो इन सीक्वेंस के साथ ही एक और सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, वो है कि इनका दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम ए, ये निकला, और फिर इसके बाद ये इसका डिस्टेंस निकला, यानी एक नया सीक्वेंस बन गया, वो सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस है x2 फ्रॉम ए. अगर ये डिस्टेंसेस का सीक्वेंस कन्वर्ज करे जीरो को, इसका मतलब ये होगा कि xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है a को, यानी ये दोनों टर्मिनोलॉजी एक है. कहाँ मैट्रिक का रोल प्ले कहाँ होगा? सीक्वेंस को जो ही आप चूज करेंगे तो उसके बाद एक मैट्रिक का रोल प्ले होना शुरू हो जाएगा, और वो मैट्रिक आपकी तमाम टर्म्स का डिस्टेंस निकाल रही होगी उस पॉइंट से जिसको आप कन्वर्ज कर रहे हैं. और अगर ये एक सीक्वेंस अलग से बनना शुरू हो गया, बाय इटसेल्फ बनना शुरू हो गया, तो हम कहेंगे कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है? अगर उसके अंदर आने वाला हर कॉची सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्जेंट होगा तो स्पेस क्या कहलाएगी? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस. इसका मतलब असल में ये है कि इसके अंदर कोई होल नहीं है इन सम सेंस. So these complete matrix spaces are nicer than those which are incomplete matrix spaces. क्योंकि जाहिर है इनकम्प्लीट का मतलब ही क्या है कि उनमें कुछ होल्स हैं. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और ये बता रहा है कि आप काशी सीक्वेंसेस को आसानी से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. थ्योरम क्या कहता है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कॉशी सीक्वेंस. इट मींस जो भी आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, मतलब आर के अंदर कौन कौन से कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है, लेट्स से एक सीक्वेंस 1/n भी कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस 1/n² भी आर के अंदर कन्वर्जेंट है. इस तरह कई सीक्वेंसेस आप बना सकते हैं जो सब कन्वर्जेंट हैं आर के अंदर. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो सब के सब कॉशी सीक्वेंसेस हैं. पहली बात क्या है? हर कन्वर्जेंट एक कॉशी सीक्वेंस होता है. इसका हम प्रूफ करेंगे. कैसे? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी. हमने एक सीक्वेंस लिया xn और कहा कि वो कन्वर्ज कर रहा है x को. दैट मीन्स कि x हमारे पास एक पॉइंट है और सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर रहा है, यानी ये उसकी टर्म्स हैं, लेट्स से इसको कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस. तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर देयर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन कोई ऐसा नंबर आपके पास होगा, अगर हम उस एप्सिलॉन को रेडियस ले लें इस बॉल का, तो हमारे पास एक n नंबर ऐसा आएगा कि उसके बाद हमारे पास तमाम टर्म्स जो है सीक्वेंस की जो आएंगी, ठीक है, इस सीक्वेंस वो नंबर हमारे पास n आएगा कि x कैपिटल N के बाद तमाम टर्म्स जो है सीक्वेंस की वो इसके अंदर आ रही है, सब ऑल टर्म्स इनमें आ रही है. दैट मीन्स के डिस्टेंस जो होगा वो तमाम xn का ε/2 से लेस होगा. ठीक है, फॉर ऑल n जब बड़ा होगा n से, तो ये ε/2 से डिस्टेंस हम ε/2 ले लें, रेडियस ले लें, लेट्स से हमने एप्सिलॉन नहीं लिया, हमने ε/2 ले लिया, उससे लेस होगा फॉर ऑल n. ठीक है, तो अगर हम इसके पास ही कोई और नंबर ले लें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस क्या है कि x m
एक्स एम है, कोई और है, ये एम है, यहां टर्म आ गई कोई एक्स एम। अब डेफिनेटली एक्स एम और एन दोनों ही एन से बड़े हैं, एम और एन दोनों ही बड़े हैं, तो बाय डेफिनेशन डी एक्स एम एक्स एन क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन डी एक्स एम एक्स। यानी लेट्स से ये टर्म है कोई जनरल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, अगर मैं इसको कहूं लेट्स से ये एक्स एन है, ये डिस्टेंस हमने कंप्यूट करना है कॉची सीक्वेंस के लिए। तो बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस शुड बी लेस होना चाहिए इस डिस्टेंस के प्लस इस डिस्टेंस के। ये वो पॉइंट है जिसको हम कन्वर्ज कर रहे हैं, उसका नाम है एक्स पॉइंट। ओके, तो बाय काशीज इनइक्वालिटी क्या होगा, डी एक्स एम एक्स प्लस डी एक्स एक्स एन। लेकिन हमने तो कहा था कि जब भी एन एन से बड़ा होगा तो डिस्टेंस इस टर्म का और एक्स का वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। तो इसकी जगह भी हमने एप्सिलॉन बाय 2 डाला, इसकी जगह भी एप्सिलॉन बाय 2 डाला, तो आया एप्सिलॉन। यानी तमाम एम एन जब एन से बड़े होंगे तो ये डेफिनेशन हमारी कॉची सीक्वेंस वाली सेटिस्फाई हो गई। दिस शोज दैट कि वो सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट था वो अब कॉची सीक्वेंस है। सो ये एक आसान तरीका है कॉची सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने का। पहले देखिए, अगर वो कन्वर्जेंट है ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, वो कॉची हो जाएंगे। मैं जरा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है x1, x2 और ये एक सीक्वेंस चल रहा है, और फर्ज कर लिए कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज करेगा किसी नंबर x को, लेट्स से। और अगर ये x को कन्वर्ज कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास यहां एक नंबर ऐसा n आ जाएगा, कैपिटल N, कि इसके बाद यहां पर आप एक बॉल ड्रा करें, ओपन बॉल। आपने रेडियस चूज किया एप्सिलॉन बाय 2, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रूफ आपने चूज किया है। और अब होगा क्या, कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि जब भी आप एक्स एन लेंगे और इसका डिस्टेंस लेंगे एक्स से, तो ये डिस्टेंस को, क्योंकि आर्बिट्रेरी मेट्रिक है, मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ये शुड बी लेस होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। कब, जब जब आप n चूज करेंगे n से ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चूज करता हूं कोई नंबर, यानी एक्स एन से अगली टर्म लेता हूं ये, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। अगर मैं ये टर्म लेता हूं तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। अगर मैं कोई और ले लूं m वो भी मैं ले लूं n से बड़ा, अगेन सीक्वेंस तो वही है, तो फिर डिस्टेंस एक्स एम फिर क्या आएगा, एक्स एम जी, वो इन सीक्वेंस के अंदर से कोई और नंबर आ गया, लेट्स से वो ये नंबर है, वो ये नंबर है, दैट इज एक्स एम। तो अगेन इस एक्स एम का डिस्टेंस भी एक्स से जब लिया जाएगा, इट शुड आल्सो बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होना चाहिए। अब देखें, अब मुझे तो निकालना है कॉची सीक्वेंस के लिए इन दो का डिस्टेंस। ये मैं कलर कर रहा हूं जैसे पर्पल में, ये मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला ये डिस्टेंस। यानी मुझे चाहिए डिस्टेंस कॉची सीक्वेंस के लिए एक्स एन कोमा एक्स एम का, और बीच में मैं ले आऊंगा पॉइंट एक्स। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि आप दरमियान में कोई सा भी पॉइंट डाल दीजिए मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, एक्स एन कोमा एक्स प्लस
डी एक्स कोमा एक्स, सॉरी ये एक्स है खाली, कोमा एक्स एन एम, ये है मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लेकिन ये क्या है, ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन बाय 2 से लेस, और ये क्या है, ये भी लिखा हुआ है एप्सिलॉन बाय 2 से लेस। तो इसका मतलब शुड बी लेस देन इक्वल टू, और लेस आ जाएगा क्योंकि ये तो लेस है, तो एप्सिलॉन बाय 2 आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन बाय 2, and this is less than epsilon, and this is the definition of a Cauchy sequence। यानी जो कन्वर्जेंट था वो एक्चुअली Cauchy sequence हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1/3n, ये आपको पता है कि ये कन्वर्ज करता है किसको, 0 को इन R में। लिमिट फाइंड कर लें इजीली, लिमिट अप्रोच करा मैं इन्फिनिटी को, तो ये अप्रोच करेगा 0 को R में, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, सो इट इज अ Cauchy sequence। Cauchy sequence ये हो गया। Cauchy sequence आ गया। Now a natural question arises। लास्ट स्लाइड्स में हमने शो किया कि एवरी कन्वर्जेंट इज काशी। नाउ व्हाट अबाउट द कन्वर्स, क्या कन्वर्स भी होल्ड करता है, क्या हर काशी भी कन्वर्जेंट होता है, हर काशी कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। तो कन्वर्स जो है वो एक जनरल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्स होल्ड नहीं करता, इसीलिए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी काउंटर एग्जाम्पल क्या है, हमने एक स्पेस ली ओपन इंटरवल 0 क्लोज्ड 1, ये हमने R की एक सबस्पेस ले ली और इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस ले लिया xn इज इक्वल टू 1/n। तो ये काशी सीक्वेंस तो है, लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, और 0 जो है वो इस स्पेस के अंदर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्ज जिस पॉइंट को करे वो पॉइंट आपकी स्पेस x के अंदर होना लाजमी है। इट मींस कि ये काशी तो है मगर कन्वर्जेंट नहीं है, x में कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, सो किसी जनरल मैट्रिक्स स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होगा, मगर काशी जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट भी हो। लेकिन कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, नाइस मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, वो ऐसी हैं जिनमें कन्वर्स होल्ड करता है, उनमें हर काशी कन्वर्जेंट भी होता है। सो ये क्लियर है कि एवरी काशी, एवरी कन्वर्जेंट इज काशी regardless whether the matrix space is complete or not, but कन्वर्स के हर काशी कन्वर्जेंट भी है, ये डिपेंड करेगा मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर। तो किसी मैट्रिक्स स्पेस, एक जनरल मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट भी हो सकती है और कंप्लीट नहीं भी हो सकती। जब हम किसी मैट्रिक्स स्पेस की कंप्लीटनेस का जिक्र कर रहे हैं तो याद रखिएगा हम ये जिक्र कर रहे हैं मैट्रिक के डिस्टेंस डी के लिहाज से। ऑब्वियसली अगर एक ही मैट्रिक है, अपना डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे तो वो मुमकिन है कंप्लीट है, मुमकिन है कंप्लीट ना रहे। अब इस स्लाइड में हम कॉशी सीक्वेंसेस की एक और प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे कि जो तमाम कॉशी सीक्वेंसेस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। सो बाउंडेड सीक्वेंसेस का मतलब तो ये है कि आपके पास कुछ फाइनाइट मनी टर्म्स के बाद एक ओपन बॉल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उसके अंदर आ रहे हैं। रफली स्पीकिंग में ये बात कर रहा हूं। सो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब वैसे ही क्या होगा कि आपके पास एक लोअर बाउंड होगी और एक अपर बाउंड होगी स्पेस के अंदर, और तमाम सीक्वेंस की टर्म्स इसके अंदर रहेंगी। अगर वो इस अपर और लोअर बाउंड के अंदर रहेंगी तो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा।
तो कॉशी सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी ये है कि कॉशी सीक्वेंस कैन नॉट स्ट्रे टू फॉर इन द सेंस कि कॉशी सीक्वेंस में ये प्रॉपर्टी होगी कि डिस्टेंस फर्स्ट टर्म का और किसी भी n टर्म का जो डिस्टेंस वो एक खास नंबर r से हमेशा लेस या उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स कॉशी सीक्वेंसेस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंसेस होते हैं। अगर आप xn से स्टार्ट करें, इनिशियल टर्म xn से स्टार्ट करें, दैट मीन्स और रेडियस लें r, तो क्या होगा? तो खास n के बाद तमाम टर्म्स जो आ रही है ना वो इस ओपन बॉल के अंदर आ जाएंगी, तभी इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय डेफिनेशन ऑफ अ कॉची सीक्वेंस अगर हम एप्सिलॉन को इक्वल टू 1 कर लें, फर्ज करें, तो देयर इज अ नंबर n। कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि n से जब m और n बड़े होंगे तो डिस्टेंस ऑफ x n m का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस काशी है। और अगर ये काशी सीक्वेंस है तो फिर फर्स्ट टर्म का डिस्टेंस एक्स एन से बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आएगी? डी एक्स एन एक्स नॉट एक्स एन प्लस एक्स एन एक्स एन। अब ये डिस्टेंस एज इट इज रहेगा, जबकि ये डिस्टेंस क्योंकि सीक्वेंस कॉशी है और एन हमने लिया है एन से बड़ा, तो बाय दिस डेफिनेशन के ये लेस होगा, ये वाला पार्ट एप्सिलॉन यानी 1 से लेस होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1। तो इसका मतलब होगा कि तमाम टर्म्स जो हैं n का जब n से बढ़ जाएगा तो उनका डिस्टेंस 1 प्लस डी एक्स नॉट आर एन से लेस होगा, एक्स एन से लेस होगा। दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके पास ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है, n और m अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है n के, ये ओपन बॉल हमने प्लॉट किया यहाँ पे, ये हमारा फर्ज कर लें ये हमारा x नॉट है और ये है x नॉट का डिस्टेंस। ये है हमारा डिस्टेंस d, लेट्स से यहां पर हमारी टर्म आ गई एक्स एन, एक्स कैपिटल एन, और वो बाकी तमाम एक्स एन जो हैं वो जनरल एक्स एन ये है हमारे पास कि उस x, ये जनरल स्मॉल एक्स एन होगा वेयर n इज ग्रेटर देन कैपिटल, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n आ गया, ये हमने ले लिया एक्स एन। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होगा? डिस्टेंस x नॉट का x स्मॉल n से जो डिस्टेंस होगा बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी शुड बी लेस देन दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, डी x नॉट कोमा x कैपिटल N प्लस डी एक्स एन कोमा एक्स एन। Then so dx not xn plus dxn xn, but this should be less than epsilon here, because n is greater than n, so this should be less than epsilon 1, 1 or epsilon, okay. And we obtain d x naught xn is less than equal to
डी एक्स नॉट comma x capital N plus epsilon, that shows after xn the distance is bounded by this, so we have a bounded sequence. So all Cauchy sequences are a bounded sequence. These are some examples of complete metric spaces. As we move along, we will prove these facts in the next lectures with complete detail. और इसके साथ और भी हम बहुत सी मैट्रिसेस को देखेंगे और उनकी कंप्लीटनेस को स्टडी करेंगे. R is the complete metric. Complex number C is the complete metric. R is the complete metric with the usual metric x minus y. Similarly, here C is a complete metric with complex number z1 minus z2 is the magnitude of the difference of these complex numbers. This is the distance, comma z2. Rn is the complete metric and Cn is the complete metric. यहाँ Rn और Cn यूजुअल मैट्रिक होगी, यूजुअल डिस्टेंस फार्मूले वाली. तो ये सारी एग्जांपल्स हम कंप्लीट डिटेल में अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास नॉन कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस कौन कौन सी हैं, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. ये नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट यानी सुटेबल एग्जांपल है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर Q is not complete as a metric space. फॉर एग्जांपल, अच्छा अब E क्या होता है? E होता है 2.7182 समथिंग. ये E एक इरेशनल नंबर है और ये वेल नोन फैक्ट है. कंसीडर, हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया, वो कैसे? पहली टर्म उसकी है 2 ली, दूसरी ली 2.7, thirdly 2.71, fourthly 2.718. यानी हम ये जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? हर n कैसे बढ़ेगा? E की एक्सपेंशन के अंदर हम स्टार्ट से एंड तक चले जाएंगे, जितना n होगा वहां तक लेंगे. यानी 2 ये पॉइंट्स है, ये वाला ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं. तो ये सीक्वेंस एक कॉशी सीक्वेंस है. क्यों? क्योंकि आप चेक करें कि इन दो फर्स्ट टू के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्टेंस इनका क्या है, 0.7. अगली दो के दरमियान डिस्टेंस क्या है, लेट्स से वो 0.01 है, एंड सो ऑन. जो आप आगे जाएंगे तो ये डिस्टेंस पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, पॉइंट्स के बाद जीरोस बढ़ते जाएंगे, तो ये डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो है as nm tends to infinity. So this sequence is a Cauchy sequence. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सीक्वेंस आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस ये इस तरह चल रहा है, जो कि ई है आपका. सो ये सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है, लेकिन कन्वर्ज कर रहा है 2.7182 को, और ये कन्वर्जेंट नहीं है इस क्यू के अंदर, क्योंकि आंसर तो इरेशनल नंबर आ रहा है. और इसी तरह हम लॉट्स ऑफ एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई सा भी इरेशनल नंबर चुनिए. फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 ले लीजिए. अब ये स्क्वायर रूट 2 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कीजिए, 1.47 समथिंग ये कुछ है ना. तो इसमें सबसे पहले टर्म क्या आएगी सीक्वेंस लेने के लिए? 1 आएगा. दूसरी क्या आएगी? कोमा 1.4 आएगी. तीसरी क्या आएगी? 1.47 आएगी. इस तरह सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कैसे आ रही हैं? स्क्वायर रूट 2 की एक्सपेंशन के अंदर से जो आप शुरू से लेकर चलते जाएं, और थर्ड टर्म में क्या आएगा? 1.47. फोर्थ टर्म में क्या आएगा? इसकी एक्सपेंशन में शुरू से लेकर फोर्थ टर्म्स तक आएगा. और ये डिफरेंस निकालिए, हर डिफरेंस निकालिए, ये सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली कॉशी सीक्वेंस होगा, लेकिन कन्वर्ज करेगा स्क्वायर रूट 2 को, और स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. सो इट मींस कि क्यू के अंदर ये सीक्वेंसेस वो हैं जो कि कॉशी हैं मगर कन्वर्जेंट नहीं है.
नेचुरली क्यू के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जो कॉशी हैं और कन्वर्ज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1/n ही को देख लीजिए, ये कन्वर्ज किसको कर रहा है? जीरो को। ये कॉशी है और जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, और जीरो एक रैशनल नंबर है। यानी ये क्यू के अंदर, अब इसी सिमिलरली एन स्क्वायर ले लीजिए या 2 की पावर n ले लीजिए, देखें 1/2 आएगा, वो क्या होगा सीक्वेंस? 1/2, 1/4, 1/8 कन्वर्ज करेगा जीरो को। ये भी कॉशी सीक्वेंस है और कन्वर्ज भी कर रहा है क्यू के अंदर। लेकिन ऐसी भी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो क्यू में कॉशी तो है मगर क्यू के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि क्यू के अंदर दरअसल होल्स हैं। इस तरह है, आर के अंदर अगर मैं क्यू को मैप करूं, बनाऊं, तो ये होल्स वाला सेट बनेगा ऐसे। दैट इज व्हाई क्यू इज नॉट कंप्लीट एज अ मैट्रिक्स स्पेस। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो है अगर को आर है, आर कंप्लीट है, अगर उसमें से मैं कोई सा भी पॉइंट माइनस कर दूं तो अब ये कंप्लीट नहीं रहेगी। इट इज आल्सो नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। कोई सा भी सीक्वेंस ले लीजिए जो कि अप्रोच कर रहा हो इस ए को, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो होगा, कॉशी सीक्वेंस होगा, लेकिन इसको कन्वर्ज ए को कन्वर्ज करेगा जो कि इसके अंदर नहीं होगा। सो इस तरह से मैंने बता दिया दो एग्जांपल लेके जो कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉशी सीक्वेंसेस हैं जो इसके अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहे। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस, कॉशी सीक्वेंसेस, उसका रिलेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस से और बाउंडेड सीक्वेंस से स्टडी किया है। नेक्स्ट हमने ये प्रूफ करना है एग्जाम्पलों से आर कंप्लीट क्यों है, आर एन कंप्लीट क्यों है, और भी बड़ी तमाम मैट्रिक्स देखेंगे और उनकी कंप्लीटनेस का हम जिक्र करेंगे। काइंडली आप एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इकट्ठे करते रहिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके।